बहुत ज्यादा ज्ञान जो है हम बीजेपी से मिलाते नहीं है, ना उनको ज्यादा समझ होती है। बिहार में इस समय सड़क बनाने का, पुल बनाने का तो पैसा है नहीं। जो चीजें बनाते हैं वो कंप्लीट होने के पहले गिर जाती हैं, कंप्लीट होती है पहली गाड़ी चलती है तो वो फिसल जाती है उससे। जिस प्रदेश का ये हाल है वो फ्री बिजली क्यों दे रही है? देखिए, उनकी मंशा पर तो हमने हमेशा सवाल उठाए थे, क्योंकि उनका कोई मंशा इंडिया अलायंस, कोई बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन को समर्थन देने का नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम रही है, हम हमेशा इसको कहते रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था, इन पे केस होने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ वो जो दो सौतेले भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। इनको लग रहा था कि मुझे और विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए होगा, नहीं तो लंबा जेल डाल देंगे। चुनाव खत्म हो गए, वो उस चीज की अब जरूरत नहीं पड़ी, तो इनको लगता होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से। अब बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार आ रहा है, गुजरात आ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, हरवाओ दूसरी पार्टियों को, हमको जितवाओ। तो अपने पुराने काम में लग गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन तो कन्वीनियंस के लिए ज्वाइन किया था, और अपना असली मकसद जो उनका है, जिसमें थोड़ा बहुत सत्ता भोगना, सत्ता के साथ थोड़े लक्ष्मी जी के सेवक और उनकी पूजा ये लोग को जरूरत से ज्यादा करते हैं। और तीसरा ये कि भाई जो बीजेपी कहेगी उन्हें करना ही करना है। सर, करते रहे। अब आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरह से उन्होंने अलायंस को लेकर किनारा किया है खुद को, अब भविष्य में आपको लगता है कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं? देखिए, उनका कुछ नहीं है, हो सकता कल ज्वाइन कर जाएं, हो सकता परसों ज्वाइन कर जाएं। उन पर एक और सीबीआई केस हो जाए, उनको लगे कि नहीं, उनको ममता जी की, शरद पवार जी की, इन सब की जरूरत है, फिर ज्वाइन कर जाएंगे। दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि आदरणीय ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, शिवसेना के लोग हैं, ये लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। ये दिक्कत है। हम लोग तो पहले से जानते हैं उनको, लेकिन ये लोग नहीं पहचानते, क्योंकि इनसे सीधे सीधे उस आदमी का टकराव नहीं होता है। अब हो सकता है कि थोड़ी बहुत समझ में आई हो कि वो क्या है, मतलब गिरगिट भी उस आदमी से कम रंग बदलता है। सर, उड़ीसा की इसमें जांच चल रही है, विद इन वीक एक घटना है जब इससे पहले बालासोर के अंदर जी हाँ आत्महत्या की सर, खुद को आग लगाई। कैसे आप देख रहे हैं उड़ीसा के अंदर लगातार एक के बाद एक लड़कियों के ऊपर? नहीं, ये देखिए, उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश था जहां सामान्यतः ये माना जाता था कि महिला सुरक्षा जो है और राज्यों से बेहतर है। ठीक है, उसमें सरकार रही थी बीजेडी की, हम लोग भी उसके बारे में सवाल खड़े करते थे, लेकिन महिला रक्षा सुरक्षा के मामले से जुड़े हुए उतनी वारदातें नहीं होती थी। जब से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, धीरे धीरे ये वाली जो ऐसी परतें हैं जो कभी उड़ीसा के समाज में नहीं दिखती थी, ये आने लगी हैं। और जो हम बार बार कहते हैं कि दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जहर, द्वेष, इंसान को इंसान से लड़ाने की प्रवृत्ति लेकर आते हैं, वो हमेशा केवल हिंदू मुस्लिम में नहीं रहेगा, वो उसके आगे लोगों के घरों में जाएगा, समाजों को बांटेगा, परिवारों को बांटेगा, ऊंच नीच में लोगों को बांटेगा, अमीर गरीब में लोगों को बांटेगा। और यही सब उसका नतीजा है। ये क्या करते, क्या होता है, जब आप किसी आदमी को नफरत सिखाएं और नफरत से जगाएं, तो फिर उसके अंदर की द्वेष और नफरत जो है वो इंसानियत पर भी किसी न किसी दिन गिरती है। तो मैं तो सीधे सीधे ये जो इन बढ़ती वारदातें हैं, ये उनकी सरकार का निकम्मापन तो अलग, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, उसका ये नतीजा है। यूपी में भी सर जब वो इस चीज को कंटिन्यू फेस नहीं कर पाई तो उसने खुद सुसाइड भी कर लिया। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो उड़ीसा में हाल है वही यहाँ दोनों में देखिए सरकारें कौन सी हैं। आप देखिए, कावड़ पहले भी होता था, लेकिन इस तरह का जिस तरह का हुड़दंग कुछ लोग कर रहे हैं, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हर कावड़िया उसमें नहीं, तो स्वाभाविक है, हर आदमी थोड़ी होता है भाई। लेकिन ये इस तरीके के गुंडे एलिमेंट आज क्यों सामने आकर हुड़दंग मचाते हैं? पहले तो इतना नहीं होता था, थोड़ा बहुत पहले भी होता था। तो वही मैंने कहा कि जब आप अराजकता को सपोर्ट करने लगोगे, जब आप किसी समुदाय के खिलाफ गुंडागर्दी को भड़काओगे, तो ऐसे बदमाश जो हैं वो फिर और जगहों पे जब उनको मौका मिलता है तो वहां भी जाकर हुड़दंग मचाते हैं। सर, बिहार में कि जब बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री मानिए इस चीज को, आप कैसे देखते हैं? क्या इनको गंभीरता, आपको लगता है कि जो नेताओं की गंभीरता है वो दर्शाती है इस बात से? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री फ्री योजना की बात कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, उधर बीजेपी के ही मंत्री कह रहे हैं कि जब बिजली आएगी ही नहीं तो। नहीं, वो बीजेपी मंत्री का हो सकता है उनको पता ना हो कि नीतीश जी उनके साथ हैं। वो हो सकता है अभी 10 साल पहले की राजनीति में फंसे हों, जब नीतीश जी खिलाफ खड़े हो गए तो बीजेपी में ही हो जाता है कभी कभी। बहुत ज्यादा ज्ञान जो है हम बीजेपी से मिलाते नहीं है, ना उनको ज्यादा समझ होती है। कुछ न कुछ उनसे पूछा होगा, उनको लगा होगा अरे नीतीश कौन नीतीश, हाँ अच्छा, ये तो जो छोड़ के चले गए थे, कांग्रेस के साथ थे, तो उन्होंने उल्टा बयान दे दिया। लेकिन देखिए, एक सवाल जरूर है, बिहार में इस समय सड़क बनाने का, पुल बनाने का तो पैसा है नहीं। जो चीजें बनाते हैं वो कंप्लीट होने के पहले गिर जाती हैं, कंप्लीट होती है पहली गाड़ी चलती है तो वो फिसल जाती है उससे। जिस प्रदेश का ये हाल है वो फ्री बिजली क्यों दे रही है?
भाई आप अपने स्टेट कुछ तो गंभीरता, कुछ तो वो करिए। आप खुद देखिए दिल्ली में जहां ये पूरा नाटक शुरू हुआ फ्री बिजली का, वहां आज क्या हालत हो गई है। अच्छी खासी दिल्ली जो एक सोने की दिल्ली मानी जाती थी आज कूड़े में तब्दील हो गई है। आप क्या चाहते हैं कि आपके राज्य भी सब इसी रास्ते पर जाएं? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गंभीरता से वहां के मुख्यमंत्री जो हैं इस बात को देखें। लेकिन इसमें एक संदेह तो होता है कि मुझे लग रहा है, नीतीश को लग रहा है कि राजपाट जो है हाथ से जा रहा है, और इसीलिए रेवड़ियां तभी बढ़ती हैं जब राज हाथ पाट से जाने लगता है।